एपिसोड के स्टार्ट में उसी फ्लैशबैक को दिखाता है। तभी सुहारू हड़बड़ाहट में उठ जाता है। वो बोलता है, वापस से ये ड्रीम आया। मुझे लगा था कुरो मुझे एक्सेप्ट करेगा, पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुरो भी अपने घर पर उसी बात को सोचते हुए, सुहारू काफी इडियट है, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने पहले ही मेरा एक्सेप्ट किया होता तो ये नहीं होता। और दूसरी तरफ काची चैन को भी दिखाता है, जो सुहारी के बारे में सोच रहा है। तभी गुस्से से बोलता है, तुम पहले ही मुझे प्यार करते हो, पर अब दूसरी लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? वापस सुहारू बोलता है, मैंने सबके सामने उसे कन्फेस किया, पर उसने ना कहा। अब मैं आज स्कूल कैसे जाऊं? कुरो बोलता है, ऐसा नहीं होता अगर वो लड़की वहाँ पर नहीं होती। काची कहता है, ये सब उस चोर बिल्ली के वजह से हुआ। नेक्स्ट सीन में स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर रियो जब आता है, उन सभी के हालत देखकर सुहारू से कहता है, खैर अब जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी माइक से अनाउंस होती है, सुहारू को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया। पर सुहारू को कुछ समझ में नहीं आता, आखिर क्यों बुलाया। तब रियो कहने लगते हैं, तुम्हारे जो डांस के वीडियो था उसे मैंने यूट्यूब में अपलोड किया, और उस वीडियो को दिखाता है जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा, और ये वीडियो काफी वायरल हुआ। मेरे वीडियो पर तो 1K भी नहीं आता। खैर रियो उस वीडियो को प्ले करने लगते हैं, जिसे सुनकर कुरो और काची काफी शर्माने लगते हैं। न्यूज में भी ये वीडियो काफी वायरल है। न्यूज रिपोर्टर के सीन में देखते हैं, जो सुहारू के ही उस वीडियो के बारे में बात कर रहा है और उसे अपने कंपनी में लेना चाहता है। वापस सुहारू की तरफ, सुहारू ये वीडियो देखकर काफी गुस्से से रियो को मारने लगते हैं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसे तुम मदद कहते हो? और भी गुस्सा आकर उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई लड़की आ जाता है, जो सुहारू के पास बैठते हुए उसे हक कर लेता है, और वो वही लड़की है जिसे देखकर काची और कुरो शॉक हो जाता है। तब सुहारू बोलता है, तुमने मुझे काफी जोर से धक्का दिया। तब पीछे से कुरो और काची आकर बोलता है, आखिर ये है कौन? पहले मैं इस लड़की के इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। इसका नाम मोमो है, ये भी एक एक्टर है, और सुहारू जिस इंडस्ट्री में काम किया करता था उसमें मोमो भी काम करता है। तब मोमो उन दोनों को देखकर बोलता है, तो आप दोनों वही लड़की हो जो उस वीडियो में थे। वो काची को बोलता है, तुम वही हो जिसे ओनी-चैन प्यार करता है, और दूसरी जिसने ओनी-चैन को रिजेक्ट कर दिया। फिर सुहारू उन सभी से इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। वो उस एजेंसी के मेरा जूनियर है, इसलिए मैंने कभी कभी उसका ख्याल रखता था। तब मोमो सुहारू के हाथ पकड़कर कहता है, हाँ हमने काफी खेला, पर ओनी-चैन ने रिटायर ले ली। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा, मैं खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि ओनी-चैन ही मेरा फर्स्ट लव है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद लंच में सुहारू और रियो पिज्जा खाने लगते हैं, जो सुहारू को काफी अच्छी लगती है। और ये पिज्जा रियो सुहारू को माफी मांगने के लिए दिया है। उसने जो किया उसके बदले उसे पिज्जा खिलाया। और दूसरे क्लास के लड़के सुहारू को ही देखने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की उसके पास आता है, जो सुहारू को अपने बिजनेस कार्ड देकर अपना नाम बोलता है, मेरा नाम रीना आसागी है, मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। रियो मुझे रीना कहता है, तो तुम भी मुझे कह सकते हो। पर सुहारू के ध्यान कहीं और है, और कहता है, आखिर तुम इस एजेंसी में करते क्या हो? पर उसका ध्यान अभी भी नहीं हट रहा है। रीना कहता है, अगर अच्छे पे मिला, जो चाहो वो कर सकते हो। वो चीजें भी नहीं, जिससे सुहारू के अरमान टूट जाता है। वापस सुहारू कहता है, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? रियो कहता है, पहले हम एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, और उसने कहा वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए आज मैंने उसे ये पिज्जा लाने को कहा। तब सुहारू कहता है, तुम मेरे से माफी मांगने के लिए खुद के पैसे से नहीं ला सकते। रियो बोलता है, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो इडियट, ये तारीफ नहीं है। तभी वहाँ काची आकर सुहारू को बुलाता है, जिससे सुहारू डरते हुए बोलता है, आखिर क्या हुआ? पर काची कुछ अलग बिहेव कर रहा है। दूसरे लड़के ये देखकर कहता है, काची चैन भी इसका चाइल्डहुड फ्रेंड निकला, आखिर इस सुहारू को इतने अच्छी लक क्यों मिलता है? फिर काची सुहारू से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चल
चलोगे, जिससे सुहारू को लगता है क्या उसने अभी मुझे कन्फेस कर दिया। तब काची के फ्रेंड बोलता है तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। काची ने सिर्फ उसके साथ चलने को कहा। काची भी घबराते हुए कहता है हाँ। वापस काची के फ्रेंड बोलता है तुम और काची के डैड अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हो। वो तुम्हारे काफी टेंशन करता है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने सही कहा ना काची? तब काची चैन बोलता है हाँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर बुलाने आया। तब सुहारो भी मान जाता है। तभी रियो मजाक में बोलता है तुम काफी अनाड़ी हो। पर काची गुस्से से कहता है आखिर तुमने वो वीडियो अपलोड क्यों किया? और इन दोनों में बहस होने लगते हैं। ये देखकर सुहारू उन्हें रोकता है। तभी वहाँ कुरो आ जाता है, जिससे काची बोलता है आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसने सुहारू को रिजेक्ट कर दिया उसका क्या काम? ये सुनकर सुहारू के दिल टूट जाता है और सुहारू कुरो को देखकर काफी नर्वस होने लगते हैं। कुरो जब उसके पास बढ़ने की कोशिश करता है, घबराहट के कारण सुहारू बंदर बन जाता है और काची चैन के पीछे छुप जाता है। ये देखकर काची कुरो का मजाक उड़ाता है और यहाँ से जाने को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से इसकी ये हालत हुआ, तो इसे तुम अकेला छोड़ दो। ये सुनकर कुरो उदासी से यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में सुहारू उसी तालाब के पास आता है और अपनी भारस निकालता है। तब फोन से रियो कहता है मैं अब सीधा सैन से मिलने वाला हूँ, वो आज जल्दी ही स्कूल से चले गए। असल में तुम्हें उससे बात करना चाहिए, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसलिए क्या तुम उससे नाराज हो? सुहारू कहता है ऐसा नहीं, पर उससे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में भी काची चैन के साथ यही करने वाला था। मुझे लगा था कुरो और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, पर मैं आज तक नहीं जान पाया आखिर मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। फिर रियो कॉल कर देता है और ये सारी बात कुरो ने भी सुन लिया होता है। थोड़ी देर बाद सुहारू अपने घर के बाहर आ जाता है और वो देखता है उसके डोर के लॉक खुला होता है। जब वो अंदर आता है पर सामने मेड की ड्रेस में मोमो वेलकम करता है, जिसे देखकर वापस सुहारू बाहर चले जाते हैं। पर मोमो उसे अंदर ले आता है और उससे कहता है आप काफी थक गए होंगे, तो आप पहले डिनर करेंगे या बांट लेंगे? हाँ, सोच रहा हूँ पहले बात। एक मिनट, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरी घर की कैसे मिली? पर मोमो उसे नहीं बताता है और फ्लैशबैक में दिखाता है कुरो के बड़ी सिस्टर ने उसे एक घर की दिया। फिर मोमो बोलता है अब खाना रेडी हो चुका है, चलो पहले खाना खाते हैं। और मोमो उसके लिए काफी सारी खाना खाने को देता है, जिसे मैंने आपके लिए आपके मनपसंद खाना बनाया है। जब सुहारू उसे खाता है उसे अपने मॉम की याद आता है, जिससे सुहारू मोमो का शुक्रिया कहता है। थोड़ी देर बाद सुहारू कहता है क्या तुमने रिपोर्टर को भगाया और मीडिया को शांत किया? हाँ, लगता है तुम अब काफी बड़े हो गए। और आखिर मेरे से मिलने का कारण क्या है? तब मोमो के एक पास को दिखाता है, जिसमें सुहारू मोमो को छोड़ के जा रहा है। तभी प्रेजेंट में आता है। मोमो बोलता है जब आप मुझे छोड़ के चले गए मैं जैसे तैसे खुद को संभाला, पर एक दिन जब पता चला तुम आखिर क्यों गए, मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रहा था आपसे मिलने के। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा, जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर तुमसे मिलने आया और उसे एक कार्ड देता है। मैनेजर ने आपको वापस से ज्वाइन करने को कहा। पर सुहारू कहता है पर ये तो वो मैनेजर नहीं है। वापस मोमो कहता है वो काफी ओल्ड हो गया था, इसलिए उसने पिछले साल रिटायर ले लिया, अब उसके ग्रैंडसन संभाल रहा है। पर तभी सुहारू नोटिस करता है इसमें 2 कार्ड है, जिससे वो मोमो से पूछता है आखिर ये 2 कार्ड किस लिए? मोमो बोलता है ये दूसरा कुरो के लिए है। तभी डोर पर कुरो के बड़ी सिस्टर आ जाता है और सुहारू को बुलाने लगते हैं। तब सुहारू मोमो को छुपने को कहता है और डोर को ओपन कर देता है, जहाँ पर कुरो के सभी सिस्टर आ जाता है। ये देखकर सुहारू बोलता है आखिर इतने रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? तब कुरो के बड़ी सिस्टर कहता है कुरो काफी बड़े ट्रबल में पड़ गया है। दूसरा सिस्टर कहता है कुरो ने अपनी यादाश्त खो दी क्या? इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।